लोगों में जो अमित शाह की छवि है, एक आपराधिक छवि है उनकी। तो आपराधिक छवि होने की वजह से जो मासूम जनता के अंदर में कुछ डर तो पैदा होता है अपराधियों से। ऐसे लोग हैं कि कंप्लीट क्रिमिनल मेंटेलिटी के हैं। वो तो महागठबंधन में भी हैं, वो तो नाम पे गिनवा सकते हैं जी। महागठबंधन में भी लोग हैं आपराधिक छवि के, जो कि लोग कहता है कि क्रिमिनल है, हम नहीं, उस क्षेत्र की जनता कहती है। मैं जो आपको गुजरात के पिछले दिनों का इतिहास अगर देखेंगे, तो बड़े बड़े नेताओं की हत्या की जिम्मेदारी इन पर रही है। अच्छा। इल्ज़ाम इन पर रहा है। हरेन पांड्या इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता थे और चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आजकल एक फैशन हो चुका है देखा देखी बयान देना। एक बयान जो आया दक्षिण भारत में, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया, इनको लगता है उसने जो बयान दिया उससे बढ़ चढ़ के मुझे बयान देना चाहिए। तो इस तरह से बयानबाजी की मैं निंदा करता हूँ। फजूल बात मत कीजिए। आप शिक्षा मंत्री है, शिक्षा को देखिए, शिक्षा को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने आपको दिया है। आपका जो कॉन्ट्राडिक्शन है, हम लोग मानते हैं कि सम्मानजनक हम लोग के साथ समझौता करना चाहिए और हम लोग का जनाधार है। हर वक्त हर परिस्थिति में हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम लोग आंदोलन की पार्टी है, इसलिए हम लोगों पर आंदोलनजीवी होने का इल्ज़ाम भी लगता है। चलिए, अरे लाल सलाम, हेल कॉमरेड, ये सारी प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते, नमस्कार, ये अलग अलग जो है शब्द के माध्यम से हम एक दूसरे का जो अभिवादन करते हैं। अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए जो कुर्बानी दी है, वो जज्बा अभी भी है। आपने देखा 77 का प्रैक्टिस देखिए, किस तरह से पूरे देश का नेतृत्व किया। फिर आप देखिए I-89 में मंडल कमीशन को लेकर के पूरे देश को झकझोर दिया जिस कमीशन ने, उसका नेतृत्व बिहार ने किया। और आज जो बिहार में सांप्रदायिक फांसीबाजियों का ग्रहण लग चुका है, ये लोग संविधान को नहीं मानने चाहता है, संविधान को समाप्त करने चाहता है, संविधान को समाप्त करके मनुवाद को लागू करने चाहता है। किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करके अब यहाँ से लोग मजदूर कमाने जाते हैं बम्बई, हैदराबाद, और ट्रेन में प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती है? आरपीएफ की होती है। और आरपीएफ के लोग जो है, देखा आपने किस तरह से मुसलमानों का लिबास, उसका नाम पूछ के उनको गोली कर रहा है। तो लिहाजा इस तरह से डर तो होता है। डर कोई माने सुपर स्ट्रक्चर की चीज़ नहीं है। डर आप में भी हो सकता है, हमें भी डर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक है। वैसे में अमित शाह जो हैं आज झंझारपुर में आए हुए हैं और मिथिलांचल की 5 लोकसभा सीटों को एक साथ साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ एक तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि उनकी एक घबराहट है, इसी कारण से बार बार बिहार आ रहे हैं। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। महबूब आलम जी हमारे साथ उपस्थित है, विधायक हैं, सीपीआई माले के नेता हैं। अब इनसे ही जानेंगे कि आखिर अमित शाह आ रहे हैं, बिहार में इतना बवाल हो रहा है, सनातन को लेकर लोग टिप्पणी कर दे रहा है, आखिर इनकी क्या राय इस विषय को लेकर? अमित शाह पहले आ रहे हैं, उनके बारे में बताइए। क्या आप लोग डरे हुए हैं? क्या वो डरे हुए हैं? अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, लोकतांत्रिक देश है, संविधान है हमारे देश का। कोई भी कहीं किसी भी जगह अपने दल या अपने विचार का प्रचार प्रसार करने जा सकते हैं, उसमें हमें क्या दिक्कत है? हम क्यों डरे हुए रहेंगे? घबराहट उन्हीं में है। वो तो कह रहे हैं कि लोग डरा हुआ है, अमित शाह आते हैं तो उन लोग को बेचैनी पकड़ लेता है, इसीलिए तो बार बार बयान करते हैं। अगर होता है ऐसा तो बोलते ही नहीं कि कोई आए कोई जाए, उनको मतलब ही नहीं रहता। देखिए, लोगों में जो अमित शाह की छवि है, एक आपराधिक छवि है उनकी। तो आपराधिक छवि होने की वजह से जो मासूम जनता के अंदर में कुछ डर तो पैदा होता है अपराधियों से। लेकिन हम तो सियासत करते हैं और सियासत करने वाले, हमें इनसे क्यों डर रहेगा? आपने देखा किस तरह से महागठबंधन बनाने में हमें कामयाबी मिली, और महागठबंधन पर जो सांप्रदायिक ताकत हावी थी, नीतीश कुमार की सरकार में जो सांप्रदायिक ताकत हावी थी, उनको हमने अलग थलग करने में कामयाबी हमें मिली है। तो महबूब आलम जी ये बताइए, आपने बोला आपराधिक छवि है, लेकिन आपराधिक छवि में क्या बिहार में कोई नेता नहीं है? लालू प्रसाद यादव भी चार्जशीटेड नेता हैं, तमाम लोग हैं। चार्जशीटेड नेता होना एक दूसरी बात है। बहुत लोगों के ऊपर चार्जशीट हो सकता है, आप पर भी चार्जशीट हो सकता है, मुझ पर भी चार्जशीट है बहुत मुकदमों में। लेकिन आपराधिक छवि कि भाई ऐसे लोग हैं कि कंप्लीट क्रिमिनल मेंटेलिटी के हैं। वो तो महागठबंधन में भी हैं, वो तो नाम पे गिनवा सकते हैं जी। महागठबंधन में भी लोग हैं आपराधिक छवि के, जो कि लोग कहता है कि क्रिमिनल है, हम नहीं,
उस क्षेत्र की जनता कहती है। मैं जो आपको गुजरात के पिछले दिनों का इतिहास अगर देखेंगे हाँ। तो बड़े बड़े नेताओं की हत्या की जिम्मेदारी इन पर रही है, अच्छा। इल्ज़ाम इन पर रहा है। हरेन पांड्या इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता थे, इनकी हत्या का इल्ज़ाम इन पर रहा है। और इसलिए देखिए, इसलिए हम लोग चूँकि बिहार पूरे देश का नेतृत्व कर रहा है राजनीतिक रूप से, पिछले दिनों भी आप देखेंगे आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी बिहार ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। शहीद पीर अली पटना सिटी के थे, बाबू वीर कुंवर सिंह आरा के बाबूजी ने वो देश को अपने स्टेट को आज़ाद कराया, आहुति दी उन्होंने, आर्मी बनाई 1857 में। साथ साथ आप उसके कालक्रम में देखिए खुदीराम बोस की शहादत हुई यहाँ, 13 साल का नौजवान। तो हमेशा बिहार ने इसका नेतृत्व किया है। और इनके जो विभूतियाँ हैं, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, मौलाना मजरूल हक, ये गंगा जमुनी तहजीब का एक प्रदेश है। साथ साथ इन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए जो कुर्बानी दी है वो जज्बा अभी भी है। आपने देखा 77 का प्रैक्टिस देखिए किस तरह से पूरे देश का नेतृत्व किया। फिर आप देखिए I-89 में मंडल कमीशन को लेकर के पूरे देश को झकझोर दिया जिस कमीशन ने, उसका नेतृत्व बिहार ने किया। और आज जो बिहार में सांप्रदायिक फांसीबाजियों का ग्रहण लग चुका है, ये लोग संविधान को नहीं मानने चाहता है, संविधान को समाप्त करने चाहता है, संविधान को समाप्त करके मनुवाद को लागू करने चाहता है। ये लोग जो लोकतंत्र को खतरा में डाल दिया है, ये भाईचारा को खतरा में डाल दिया है, देश को तोड़ने का हर गतिविधि में ये लोग शामिल है। ऐसे माहौल में मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करके जो पूरे देश की जनता को एकजुट करने का जो उसका फांसीवादी मंसूबा, ऐसे माहौल में बिहार ने नेतृत्व लिया है, कबूल किया है। और बिहार के नेतृत्व में ही आज पूरे देश में एनडीए के खिलाफ इंडिया का जो नेतृत्व बना है, इंडिया नाम से, इसलिए वो घबराए हुए हैं। इसीलिए क्या मुसलमान कह देते हैं बीच बीच में कि हम डरे हुए हैं, हमको डर लगता है। लेकिन जब हम आम जनों में बात करते हैं मुस्लिम समुदाय में, तो वो कहते हैं कि नहीं भैया हमें तो कोई डर नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है। भाई ठीक है, बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन आप देखते हैं किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करके अब यहाँ से लोग मजदूर कमाने जाते हैं बम्बई, हैदराबाद, और ट्रेन में प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी होती है? आरपीएफ की होती है। और आरपीएफ के लोग जो है, देखा आपने किस तरह से मुसलमानों का लिबास, उसका नाम पूछ के उनको गोली कर रहा है। तो लिहाजा इस तरह से डर तो होता है। डर कोई माने सुपर स्ट्रक्चर की चीज़ नहीं है। डर आप में भी हो सकता है, हम में भी डर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमारा गंगा जमुना तहजीब का ये मुल्क है, पूरी दुनिया में एक बेहतर मुल्क है। इस मुल्क को खूबसूरत और बनाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं। आपने मुसलमानों की बात करी, हम हिंदुओं की बात कर लेते हैं। अभी रामचरितमानस पर आपके ही एक तरीके से कह सकते हैं सरकार के नेता जो हैं, यानी कि चंद्रशेखर प्रोफेसर जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि पोटासियम साइनाइड यानी कि जहर की तुलना वो करते हैं, यानी कि जो खाएगा वो मर जाएगा, जो पढ़ेगा वो मर जाएगा। इस प्रकार से आपको लगता है कि किसी के भी धर्म के किताबों पर इस तरीके से टीका टिप्पणी करना उचित है? देखिए, चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आजकल एक फैशन हो चुका है देखा देखी बयान देना। एक बयान जो आया दक्षिण भारत में, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया, इनको लगता है उसने जो बयान दिया उससे बढ़ चढ़ के मुझे बयान देना चाहिए। तो इस तरह से बयानबाजी की मैं निंदा करता हूँ। फजल बात मत कीजिए। आप शिक्षा मंत्री है, शिक्षा को देखिए, शिक्षा को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने आपको दिया है। आपका जो कॉन्ट्राडिक्शन है सेक्रेटरी से, आपका उस कॉन्ट्राडिक्शन को दूर कीजिए, बैठ के बात कीजिए, और ताकि पारदर्शिता आनी चाहिए। साफ अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को जो लगना चाहिए कि भाई हम बिहार के शिक्षक हैं, हमें पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाने में जो कोई इंजरी हो उसको असिस्ट करना चाहिए हमको। और ये सब देखा देखे बयान देना मुझे नहीं लगता। अच्छा विधायक जी, एक प्रश्न पूछूंगा मैं ज़रूर, क्योंकि आप भी जमीनी स्तर के नेता, और मैं माले और सीपीआई के लोगों को जानता हूँ, एक झोला एक गमछी टांग के पूरा विधानसभा घूम जाते हैं। सही जी बताइएगा, क्या स्कूलों की जो स्थिति है वो वास्तविक अभी एक तरीके से देखिए तो क्या बच्चे अगर 1500 एक स्कूल में नामांकित हैं तो 1500 जाके एक बार में पढ़ सकते हैं क्या 75% अटेंडेंस के साथ? 1500 जाके पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, ये सवाल नहीं है। शिक्षा की दुर्गति हो चुकी है, पिछले 20 साल से शिक्षा बदहाल है। इसलिए शिक्षा को दुरुस्त करने का जो पहल है इसका फिलहाल स्वागत करना चाहिए।
अगर इस्लामिक ग्रंथों पे अगर कुछ बोलता लोग तब तो फिर कुछ ना कुछ होता ही, फतवा निकल अरे जाता है। इस्लामिक ग्रंथ क्या है? इस्लामिक ग्रंथ समझ रहे हैं? ग्रंथ है। हाँ। ये रामायण हम्म, पर बेस करके हम्म, पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हम्म, के कालखंड और जीवन को लेकर के जो महाकवि तुलसीदास जी ने रचना की है, ये एक महाकाव्य है। मैं इसे महाकाव्य मानता हूँ। मैं हिंदी का छात्र रहा हूँ, मैंने रामायण पढ़ा है और साहित्य का एक धरोहर है पूरे विश्व में हमारा। तो कोई इसे धर्म ग्रंथ के रूप में भी मानता है, तो अगर कोई धर्म ग्रंथ के रूप में इसे मानता है तो मुझे क्यों दिक्कत होनी चाहिए? लेकिन इसमें टिप्पणी तो नहीं करनी भाई चाहिए ना, बिल्कुल फिजूल देखिए, का। यही तो फिर अगर लोग सौहार्द बिगड़ता है तो फिर लोग कहता है। आपने भी पढ़ाई लिखाई की है। हाँ, कोई भी श्लोक आता है, हाँ, कोई भी दोहा आता है, हाँ, कोई भी कविता आती है, प्रारंभिक रूप से उसका सारांश क्या आता है, इसका माने ये है। फिर उसको गहराई में जाने के लिए उसकी व्याख्या होती है। व्याख्या और अर्थ में फर्क है, इसलिए व्याख्या संदर्भों में देखा जाता है, उसकी गहराई में देखा जाता है। तो साहित्य के अभी टीचर नहीं है ना आप शिक्षा मंत्री हैं, वो काम साहित्यकारों के लिए छोड़ दीजिए ना, देना चाहिए बिल्कुल। हाँ, वो छोड़ दीजिए उनके लिए। हाँ, फिर अगर आपको इनके बारे में कुछ कहना है तो ढेर सारी पत्रिकाएं निकलती है, आप भी पत्रिका निकाल सकते हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से पहले निकला करती थी, तो निकल के अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं, प्रचार प्रसार करिए, कर सकते हैं आप। हाँ। जी। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, क्या लगता है सीपीआई माले को बिहार के 40 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं आपके अनुमान देखिए, से? मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी हमारे पार्टी के जो महासचिव है दीपंकर भट्टाचार्य जी पर है। हम लोग मानते हैं कि सम्मानजनक हम लोग के साथ समझौता करना चाहिए और हम लोग का जनाधार है। हर वक्त हर परिस्थिति में हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम लोग आंदोलन की पार्टी है, इसलिए हम लोगों पर आंदोलनजीवी होने का इल्ज़ाम भी लगता है। चलिए, अरे लाल सलाम, हेल कॉमरेड, ये सारी प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते, नमस्कार, ये अलग अलग जो है शब्द के माध्यम से हम एक दूसरे का जो अभिवादन करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसलिए वो हो जाएगा, उससे कोई बात नहीं। चलिए, देखिए, अभी महबूब आलम जी थे जो कि सीपीआई माले के नेता हैं, विधायक भी हैं। फिलहाल आपकी क्या है इस वीडियो पे? चंद्रशेखर, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर है, शिक्षा मंत्री हैं, उनको लेकर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप अपना जो विभाग है उस पर ज़्यादा ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। आपकी क्या है इस वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।